नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक का चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हो गया है। 10 मई को वहां मतदान होने हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके की रसाकसी कर्नाटक में चल रही है उसने भाजपा को नहीं, कांग्रेस को ज्यादा परेशान कर दिया है। वैसे परेशानी तो भाजपा को होनी चाहिए क्योंकि सत्ता में वो है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस परेशान है, ये बड़ा सवाल है। फिर यह भी कि क्या जिस केसीआर के सहारे कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक में वो भाजपा को हटा पाएगी, क्या वो दांव भी अब फीका पड़ गया है? और यह भी कि क्या कांग्रेस के केसीआर फैक्टर पर भाजपा का जो सी फाइल है वो ज्यादा भारी पड़ गया, इसलिए भी कांग्रेस को लग रहा है कि समस्या बढ़ने वाली है। और क्या यह भी कि जिस तरीके से वहां 3 धड़े बन गए हैं, उन धड़ों ने भी कांग्रेस की राह मुश्किल कर दी है। ये तमाम बातें हैं जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा वो ये कि केसीआर क्या है। तो पहली चीज तो ये कि ये जो केसीआर है वो इसे हम लोग आगे चलकर डिकोड करेंगे, और असल में इसका कोई ताल्लुक तेलंगाना के मुख्यमंत्री से नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये भाजपा की सी फाइल्स क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस कर्नाटक चुनाव में ये सी फाइल्स जो है वो एक बड़ी भूमिका में रहेंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन शुरुआत हम लोग करेंगे केसीआर से, जिसके सहारे कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि वो बैतरणी पार कर लेगी। और ये बैतरणी पार करना मतलब कर्नाटक का चुनाव जीतना कांग्रेस के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वह यूं कि अगर वो यहां जीतते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो नवंबर दिसंबर में होने हैं वहां भी उनकी पार्टी का मॉरल हाई रहेगा, और फिर लोकसभा चुनाव में भी उनके लिए एक संभावना बनेगी। और फिर यह भी कि यही वो इलाका है जहां भारत जोड़ो यात्रा में जमीनें खूब राहुल गांधी ने मापी। तो अगर यहां प्रदर्शन ठीक नहीं रहेगा तो राहुल गांधी के लिए वैसे भी एक अलग तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, और जो है स्थितियां खराब हो जाएंगी। इन सब कारणों से कर्नाटक जो है कांग्रेस के लिए तो मायने रखता है, और कांग्रेस को ये लग रहा था कि ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, और उसमें उनको लगा कि एक तो केसीआर फैक्टर, दूसरा अडानी का मसला भी उन्होंने इसमें जोड़ दिया कि यह भी जो है इस चुनाव में उनके लिए बड़ा मुफीद होगा। और 2-3 चीजें जो कांग्रेस को लगी जिसके आने से उनकी राह आसान होगी, उसमें एक जो है आप लिंगायत वाला भी जोड़ लीजिए, क्योंकि इनको लगा था कि साहब अब तो बीएस येदियुरप्पा सीएम है नहीं और बोमोई साहब सीएम है, और लिंगायत समाज में जो बड़ा प्रभाव येदियुरप्पा साहब का है, तो उनको लगा कि उस वजह से भी कुछ उनको मिलेगा। फिर उनको एक ये भी लगा कि साहब डीके शिवकुमार हैं, तो वोकालिंगा वाला भी फैक्टर एक रहेगा कांग्रेस के साथ। और इन सब में जो सबसे बड़ी चीज रही वो रही करप्शन। और इनको लगा कि साहब ये जो 40% कट वाला है, कमीशन वाला मसला कर्नाटक में बड़ा हो चला है, ये बड़ी भूमिका निभाएगा कांग्रेस के रिवाइवल में, या हम रिवाइवल न कहें, कांग्रेस की वापसी में। और ये सब जब चीजें चल ही रही थी तब जो केसीआर वाला मसला होता है वो उठता है, के मतलब कोलार, सी करप्शन जिस पर हम लोग बात कर ही चुके हैं और जिसमें इन्होंने फिर अडानी को भी जोड़ा, और आर मतलब राहुल गांधी। अब ये कोलार वाला जो कनेक्शन है, कोलार कनेक्शन में इनको लगा था कि साहब अब इनको सजा भी हो गई, और उस सजा का जो उससे एक माहौल बनेगा, और उस माहौल को क्वांटिफाई करेंगे कर्नाटक के चुनाव में। और इसीलिए कोलार को चुना जाता है इनके चुनावी भाषण के लिए, या आप कहें कि यहां से औपचारिक रूप से कांग्रेस के अभियान को चलाए जाने के लिए, ताकि उसके जरिए जो सिंपैथी है उसे कांग्रेस के पक्ष में कैश किया जा सके। ये तमाम योजनाएं बनी। अब इस योजना में 3 चीजें यूं हुई जिसने कांग्रेस का खेल जो है लगता है बिगाड़ दिया। पहला चीज तो यही हुआ कि कांग्रेस के भीतर का घमासान, एक तरफ डी शिवकुमार, एक तरफ सिद्धारमैया, और एक तरफ हम माना जाता है खड़गे साहब का भी एक जो है गुट है। तो अब ये 3 गुट पहले ही हो गए, और डी शिवकुमार और सिद्धरामैया की जो अपनी रसाकसी है वो जग जाहिर है। फिर
यह भी कहा जाता है कि दरअसल डी शिव कुमार और खड़गे साहब और राहुल गांधी ये एक ग्रुप है, क्योंकि ये तीनों जो है थोड़ा नेशनल हेराल्ड वाला भी कनेक्शन है। और यह भी कहा जाता है कि डी शिव कुमार से राहुल गांधी का ठीक संपर्क भी है। और आप अगर सिद्धरमैया की बात करें तो इनके बारे में तो कहा ही जाता था कि ये जो है पटेल साहब के खेमे के हैं, मतलब अहमद पटेल। तो ये इस तरीके से कांग्रेस के भीतर की अपनी जो है रसाकसी है। फिर कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो यहाँ पर जो उसका अपना परंपरागत वोट है, जिसमें दलित, आदिवासी और मुस्लिम, बैकवर्ड, ओबीसी, इन सब को जोड़कर जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसके सहारे वो सरकार बना लेंगे। लेकिन यहां क्या हुआ कि मालदा आ गया। मालदा, जिस पर हम लोगों ने बात भी की थी, मालदा में मोदी फैक्टर जो बहुत काम कर रहा है, कम से कम कर्नाटक में। दूसरा लिंगायत फैक्टर जो हमेशा भाजपा के साथ लामबंद रहा है कर्नाटक में। तीसरा आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने की जो कवायद पिछले कई सालों से भाजपा कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये चीजें एकदम साफ नजर आ रही हैं। तीसरा दलित समाज को जो जोड़ने की एक कवायद चल रही है, और ये दरअसल मैं कर्नाटक के संदर्भ में कह रहा हूं, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा का अपना जो आप ये कहें आधार रहा है, उसमें लिंगायत और आप ये कह सकते हैं कि अपर कास्ट रहा है। लेकिन अब उसमें एड ऑन करने की कवायद चल रही है, और उस एड ऑन में दलित, आदिवासी, वोकालिंगा, ये एक बड़ा उसमें जो है फैक्टर दिखाई देता है। और अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में 14% के आसपास लिंगायत हैं और 11% के आसपास जो है ओकालिंगा है। तो आप देखें ये दोनों मिलकर कोई 25% मत बनाते हैं, इतना ही मत जितना एससी और एसटी समाज मिलकर बनाते हैं। तकरीबन उनका भी 24-25% के आसपास मत है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो मालदा फैक्टर है उसने भी जो कांग्रेस का अहिंदा फैक्टर है उसको न्यूलीफाई कर रहा है, क्योंकि मोदी, जैसा कि हमने पहले भी कहा, एक बड़े फैक्टर के रूप में कर्नाटक के भीतर दिखाई दे रहे हैं। और उनका करिश्मा है कि जो ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं वो दरअसल ओपिनियन पोल के आने से पहले उस पोल की ढोल नरेंद्र मोदी को पता थी, और यही वजह है कि जनवरी से ही उनकी कई सभाएं कर्नाटक में होती हैं। तो ये जो मालदा है ये भी बड़ा काम कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस को यह लगा था कि अडानी के बहाने और जो कर्नाटक में करप्शन का मसला है उसके बहाने भाजपा को घेरा जाएगा। इन तमाम चीजों के साथ एक बड़ा फैक्टर जो उनको लगा वो करप्शन लगा, चूंकि कर्नाटक में सरकारें बदलने में एक बड़ी भूमिका करप्शन के आरोप की रही है। अब आप देखिए कि ये जो एक कोलार वाला फैक्टर हमने बताया, वो भी जिस तरीके से प्रतिक्रिया रही वो आप देख ही रहे हैं, और कोलार में ही प्रदर्शन हो रहा है। फिर कोलार में ही आप ये देखें कि सिद्धरमैया चाहते वहां से लड़ा जाए, तो एक कांग्रेस के भीतर एक रसाकसी है। फिर जिस तरह का समर्थन ये चाहते थे उस तरह का मिला नहीं, तो के फैक्टर भी गया। सी पर हम आएंगे, और आर जो है राहुल गांधी, उनकी प्रतिष्ठा तो दांव पे लगी हुई है। अब अगर आप करप्शन की बात करें तो करप्शन में डी शिव कुमार वाला मसला जिस तरह से बड़ा हो रहा है उसने भी कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, भाजपा ने जो सी फाइल्स जारी की है उस सी फाइल्स ने हड़कंप मचा रखा है, और वो है जिसको आप कहें कांग्रेस फाइल्स। उसमें कांग्रेस का जो पूरा कांग्रेस टेन्योर, कांग्रेस सरकारों का एक कच्चा चिट्ठा रहा है किस तरीके से करप्शन हुआ है। अभी तो एक छोटी सी उन्होंने वीडियो जारी किया है भाजपा ने, अब हमको लग रहा है धीरे धीरे और वो आएगा। तो असल में जिस करप्शन को आगे करके कांग्रेस कर्नाटक में कुछ करना चाहती थी, उस करप्शन के बरक्स जो भाजपा ने कांग्रेस की फाइल खोली उसने कांग्रेस के भीतर भी एक घमासान खड़ा कर दिया है कि अब इससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि आप जिस परसेप्शन के सहारे चुनाव लड़ना चाह रहे थे, दरअसल भाजपा ने उससे बड़ा परसेप्शन खड़ा कर दिया करप्शन का, और ये एक समस्या का सबब नजर आ रहा है कांग्रेस के लिहाज से। बाकी आप क्या देख रहे हैं
और किस तरीके से आप जज कर रहे हैं कर्नाटक के चुनाव को और वहाँ जो तमाम राजनीतिक हलचल है उसे ज़रूर साझा करें। और अगर आप कर्नाटक से ही हैं तो संपर्क भी करें, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी आप उस पर व्हाट्सअप भी करें ताकि वहाँ के बारे में और तमाम जानकारियाँ हमको मिल सकें, ताकि हम मतांतर के दर्शकों के साथ उसे साझा किया जा सके।